और आजकल एक लफ्ज खास तौर पे बहुत चलता है, वो क्या है? इन्फ्लुएंसर्स। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, because if my kids saw me watching doing it, they will do it also. क्या आपकी जिंदगियों में उसका नाम पाक माना जा रहा है कि God is an amazing God, amen. वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है, बड़े बड़े काम करता है। अजीजों, आज कितने लोगों ने सुबह खोलकर अपना फोन टिकटॉक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे किसी को सुना है? हमारे बच्चे तो खास तौर पे यंग टीनेजर्स, यंग लोग जो है वो काफी शौक से इन चीजों को देखते हैं। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू कई दफा अपनी न्यूज भी जो है आजकल आप लोग किस पे देखते हैं? इसी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। टीवी कम ही लोग लगा के देखते हैं। जो न्यूज, जो सिचुएशन आपको पता लग रही होती है वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं। और आजकल एक लफ्ज खास तौर पे बहुत चलता है, वो क्या है? इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको गाइड कर रहे हैं और उससे काफी पैसे कमा रहे हैं। देयर आर पीपल मेकिंग बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस। छोटे छोटे बच्चे आजकल जो हैं कुछ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिससे दे आर मेकिंग क्रेजी मनी, अमेजिंग मनी। और उनको कहा जाता है कि जी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि they are the one who are influencing people to do the right decisions or to guide them what to buy and what not to buy. मैं इन्फ्लुएंसर का लफ्ज डिक्शनरी में देखा तो, जब ऑनलाइन देखा तो उन्होंने कुछ बताया, लेकिन जो बिगिनिंग मतलब था इन्फ्लुएंसर का था वो a person who inspires or guides the actions of others. वो शख्स जो किसी को इंस्पायर करता है एक्शंस के लिहाज से, क्या एक्शंस लें वो, और उनकी जिंदगी में उनको गाइड करता है। मेरे ख्याल से जहां पे ये इतने इन्फ्लुएंसर्स, मिस्टर बीस्ट, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कई जो हैं वो हैं, इन सब में जो हैं, जो रियल इन्फ्लुएंसर हैं वो आपकी, कहते हैं जो पहला दर्स है जो आपको सिखाया जाता है वो कौन देता है? आपके माँ बाप आपको घर में देते हैं। They are the one who guide you. They are the one who teach you what steps to take. मुझे याद है कि मेरे नाना जो है वो ज़बूर 121 जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठ के रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे। कोरटा होता था वो करते थे। और वही ज़बूर जो है मेरी माम जो थी हमारे साथ रात को सोने से पहले कहा करती थी। Those are traditions। और वो बातें अब जो है हमें भी याद रहती है और हम भी अपने बच्चों के साथ रात को क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि दुआ। How did that happen? It happened because our mother and father were teaching us something. They were the influencers that were guiding us. इस कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन, आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। ये हमें वेरी फेमिलियर वर्सेस जो हम तकरीबन नहीं हर दफा ही
इबादत के बाद जो है हम दुआए रबानी पढ़ते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर, ऐसा ही है। और हर कहीं पे भी जब भी दुआ होती है, दुआ के बाद एंड में जो है ट्रेडिशन के लिहाज से हम लोग यही लॉर्ड्स प्रेयर जो है वो रिसाइट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इन लफ्जों को, इनके एक एक सेंटेंस को समझने की बहुत जरूरत है। मैं पहले सोच रहा था कि मदर्स डे के लिहाज से कुछ और सरमन तैयार किया जाए, या कुछ सी लेडी को कहा जाए कि भी आके आज का सरमन दे, लेकिन there was something on my heart कि नहीं, ये वर्सेस जो हैं खास तौर पे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, ये आज मदर्स डे के लिहाज से आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इसका मतलब क्या है और हमें इसे अपनी जिंदगियों में कैसे अप्लाई करने की जरूरत है। पिछली दफा हमने देखा था कि हमने कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, हमने उस पर गौर किया था कि ऐ हमारे बाप का मतलब क्या है कि ऐ वो हमारा बाप है, ही इज आवर फादर। और बाप को अपने बच्चों की परवाह होती है, लेकिन वो बाप सिर्फ आपका इंडिविजुअली नहीं है, वो पूरी कलीसिया का, पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी का बाप है। और वो आसमान पर है, ही सॉवरन, ही नोज एवरीथिंग, ही सीज एवरीथिंग। जिन चीजों को आपको पता भी नहीं है उसको पता है, और वो बाप होने के लिहाज से आपका ख्याल रखता है। He cares for you। लेकिन अब जब हम आ रहे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, कहां पे माना जाए? आसमान पर। आसमान पे तो ऑलरेडी ही खुदा का नाम पाक माना जा रहा है। आयज़ाया की किताब उसके 6 बाब उसके 1 से 4 आयत में देखें तो आपको नजर आता है कि किंग योसिय्याह जो है वो मर गया है, और आयज़ाया जो है बड़ा परेशान है। आयज़ाया कहता है कि अब इज़राइल कौम का क्या होगा, क्योंकि एक अच्छा बादशाह जो है उसकी डेथ हो गई है। तो आयज़ाया को जो है खुदावंद के पूरी जो आसमानी तख्त है उसका ग्लिम्स दी जाती है, और जो ग्लिम्स दी जाती है तो आपको नजर आता है कि सेराफीम जो हैं अपने चेहरों को कवर करके विंग से क्या आवाज लगा रहे हैं? कदूस 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 रब्बुल फौज, होली होली लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। इसका मतलब 24/7 अगर आप मुकाशवा की किताब में देखें तो आपको नजर आता है कि कदूस कदूस के नारे जो हैं आसमान पर लगाए जा रहे हैं। आसमान पर भी तो उसका नाम पाक माना ही जा रहा है। लेकिन अजीजों, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या जमीन पर उसका नाम पाक माना जा रहा है कि नहीं? लेट्स गो लिटिल बिट डीपर। क्या आपकी जिंदगियों में उसका नाम पाक माना जा रहा है कि नहीं? When you take a step out of your house, जो अपनी जिंदगी के सारे फैसले कर रहे होते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी में उसका नाम पाक माना जा रहा है कि तेरा नाम पाक माना जाए? हमारी जिंदगियों में तेरा नाम पाक माना जाए। क्या प्रस्तिश जो है या खुदावंद का नाम पाक माना जाना जो है वो सिर्फ कलीसिया की हदूद तक है? यहां पे तो हम कदूस कदूस के नारे भी लगा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम की जय भी हो, लेकिन क्या आपकी जिंदगियों को देखकर कोई कह सकता है कि हां, खुदावंद का नाम आपकी जिंदगियों में पाक माना जा रहा है? इट्स अ हार्ड क्वेश्चन, लेकिन खुदावन चाहता है कि आप इसमें डीपर जाएं। जब आप कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो हम कह रहे, साथ ही आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि ऐ खुदावन मेरी लिस्ट नहीं, लेकिन सबसे पहले ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए इन माय लाइफ, इन योर लाइफ। तेरा नाम पाक माना जाए। बट हाउ डज इट हैपन?
What steps you need to take? आपको कैसे अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है कि उसका नाम आपकी जिंदगियों में पाक माना जाए। How would you wake up in the morning? उठते साथ ही क्या आप उसके नाम को जलाल देंगे कि नहीं? उठते साथ ही क्या आप उसके सामने दुआ करेंगे, घुटने टेकेंगे कि नहीं? जब आप जिंदगी के फैसले ले रहे हैं तो आप क्या अपनी जिंदगी के फैसलों में कह रहे हैं, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए मेरी जिंदगी के फैसले? जब मुंह से गुस्से में कुछ गलत निकलने लगे तो आप अपने अल्फाजों को रोक के कहें, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए। जब जहन में कोई गलत ख्याल आने लगे तो आप अपने जहन के ख्यालों को रोक कर कहें, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए। जब कोई गलत काम होने लगे तो अपने हाथों को रोक के कहें, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना। जब दिल में किसी के खिलाफ कोई बुरे ख्यालात आने लगे तो आप रोक के कहें, ऐ खुदावन तेरा नाम पाक माना। जब अपनी जिंदगी के गुनाहों को देखें और सोचे तो कहें, ऐ खुदावन मैं अपनी जिंदगी तेरे सामने सरेंडर करता हूं या करती हूं, तेरा नाम पाक माना जाए। अजीजों, एज अ पेरेंट, as a mother, as a father, as a brother, as a sister, as an aunt, as any member of the family या congregation, आपकी जिंदगी पाक होना। लेकिन हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि मेरे ख्याल से ये मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में कई गलतियां हुई और अभी भी जाने अनजाने में आपसे कई गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अजीजों, कलाम मुकद्दस कहता है कि वो ही पाक है और वो ही आपको पाक कर सकता है। वो कहता है कि क्योंकि मैं पाक हूं इसलिए तुम भी पाक। लेकिन ये सेंटिफिकेशन ताकत जो है, ये ताकत जो आपको पाक करने की है, ये पाक रूह की है। वो आपको गाइड करता है, कन्विक्ट करता है, कंफर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। Whoever he chooses, he justifies. And whoever he justifies, he sanctifies also. जिनको चुनता है उनको रास्तबाज भी ठहराता है। वो उनको तैयार करता है। और इस सिचुएशन क्या है, मेरे ख्याल से हमें अपने आप को उसके सामने सरेंडर करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि ऐ खुदावन तेरा नाम हमारी जिंदगियों में पाक माना जाए। मैं गलत काम कई दफा कर देता हूं, इमोशंस में आकर, सिचुएशंस में आकर मेरे मुंह से या कोई गलत ख्याल आ जाते हैं, लेकिन या खुदावन तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। एक सिचुएशन जो मुझे हर दफा बड़ी अमेजिंग लगती है, कलाम मुकद्दस में अगर आप गौर से देखें तो आपको बार बार नजर आता है कि खुदावन जब यकूब से मुखातिब हो रहा है, जेकब से मुखातिब हो रहा है, तो कई दफा एक सेंटेंस में उसे जेकब कहता है और उससे अगले सेंटेंस में ही उसको इस्राएल कहता है। अब क्या होगा, खुदावन ये क्या हो रहा है? तूने अभी उसे कहा यकूब और उसके कुछ देर बाद ही तूने उसे इस्राएल कह दिया। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर एक कश्मकश है, एक वो पर्पस है जो खुदावन ने उसकी जिंदगी में रखा हुआ है। खुदावन इस्राएल नाम जेकब को किसने दिया? खुदा ने दिया, उसका अपना नाम नहीं है। अच्छा, आपने कभी, अच्छा लेट्स गो लिटिल बिट, आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग देयर। पोप का जो अभी नाम रखा गया वो क्या रखा गया, किसी को पता? इज दैट हिज ओरिजिनल नेम? नो, उसका ओरिजिनल नेम क्या है?
रॉबर्ट कुछ है, ऐसे ही कुछ है, राइट? पोप जो है, जो उसका पर्पस होता है, जो गॉड विजन होता है उसके दिमाग में, वो उसके लिहाज से नाम हिस्ट्री में से चुनता है कि क्या नाम जो है उसे रखना चाहिए। जब खुदावन ने जेकब को बुलाया, याकूब को बुलाया, तो उसने क्या कहा? उसे चुना से पहले ही था, लेकिन जब उसकी कॉलिंग में उसे कहा गया कि आज के बाद तेरा नाम क्या है? इसराइल, आई हैव चोजन यू। लेकिन जहां पे याकूब या इजराइल कौम जो है कुछ गलत हरकतें कर रही है, खुदा उनको क्या कहता है? तुम्हारा बाप जो है वो या जेकब है। लेकिन जैसे ही वो उनको अपने गॉड गिवन पर्पस में देखता है, उनके मिशन में देखता है, तो वो आगे कहता है तुम इजराइल कौम हो, यू आर फॉलोइंग गॉड्स वर्ड, गॉड्स मिशन, गॉड You following what you are called to be। अजीजों, आपकी जिंदगी में आपका जिस्म जो है वो आपके खिलाफ एक जंग कर रहा है, but you need to surrender your life and say, God, तू पाक है, मुझे पाक कर। I want to follow your God, your purpose, Lord। I want to follow the God-given purpose, ताकि मेरी जिंदगी पाक हो। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं, मैंने बड़े गुनाह किए हुए हैं, खुदावन तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में आपको बार बार ऐसे शख्स, ऐसे लोग नजर आते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वो गुनहगारों में से सबसे बड़े गुनहगार हैं। पालूस कहता है कि ही इज वर्स्ट ऑफ ऑल द सिनर्स। जब खुदावन ने उसे छुआ, उसे पाक किया, सेंटिफाई किया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हमने ईस्टर पे देखा किसके बारे में? पतरस के बारे में, टूटे हुए उस बर्तन के बारे में जिसने 3 दफा खुदा का इनकार किया। लेकिन जब खुदावन ने उसे चुना, उसे पाक किया, उसने गलतियां भी की, लेकिन खुदावंद उसे जगह जगह पे सेंटिफाई करता रहा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। अजीजों, दिस क्रिश्चियन लाइफ इज अ प्रोसेस, और खुदावंद आपको पाक और साफ कर रहा है। और कई दफा आपकी जिंदगियों में मुश्किलात, कुछ तकलीफें, कुछ टेंशन्स इस वजह से भी आती हैं ताकि वो आपकी तंबी करें और आपको पाक और अपनी दुआएं, अपनी लिस्ट रखने से पहले क्या कहना है? ऐ खुदावंद, तू मुझे पाक, तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। मां के लिहाज से अजीजों, हमें हन्ना की कहानी नजर आती है। हन्ना की कहानी जो हमें नजर आती है, उसमें नजर आता है कि हन्ना जो है अपने बेटे को, पहले बेटे को, जो काफी दुआओं के बाद उससे मिला है, वो क्या करती है? खुदावंद की हजूरी में रख देती है कि उसका नाम, खुदावंद जो वादा मैंने तेरे से किया है, तेरा नाम पाक माना जाए मेरी जिंदगी में। और वो अपने बेटे को हैकल में, she fulfills what God told her, what she vowed to do। उसने कहा, खुदावंद तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। लेकिन एक और कहानी जो हमें नजर आती है, जो डेडिकेशन नजर आती है, वो एक ग्रैंड मदर की और एक माँ की नजर आती है। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत पढ़े मेरे साथ कोई। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। वो अमान याद दिलाया गया जो तेरी नानी लुइस और तेरी मां। We don't know the whole story, but कहा जाता है कि टिमोथी का जो बाप था वो probably was unbeliever, he was not knowing the scriptures, लेकिन उसकी नानी और उसकी मां जो है, they had a strong faith, और उन्होंने वो ईमान, वो पाक जिंदगी अपने बेटे के ऊपर जाहिर की, और वो आगे आके खुदावंद का खादम बना। थिंक अबाउट इट लेडीज, मदर्स,
कैसे आप अपनी जिंदगी को पाक रख सकती हैं और दिन में बार बार कह सकती हैं, खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए, ताकि आपके बच्चे आपकी जिंदगियों को देख के कहें, ऐ खुदावन हमारी जिंदगी में भी तेरा नाम पाक माना। And maybe you or some older right now, आपने अपनी माँ को देखा है, अपने डैड को देखा है कि उनकी जिंदगी के हर सिचुएशन पे, हर जगह पे उन्होंने खुदावंद को कहा है कि खुदावंद तेरा नाम पाक माना जाए। लेकिन आज अब अपनी जिंदगी दूसरी तरफ राह पे चले गए और खुदावंद आपको आवाज दे रहा है, याद कर वो दिन, देख सोच उन दिनों के बारे में जहां पे खुदा का नाम तेरे माँ बाप की जिंदगियों में पाक माना जा रहा था। आज मैं तुझे बुला रहा हूं और कह रहा हूं कि तू दुआ कर कि तेरा नाम मेरी जिंदगियों में पाक माना जाए। और maybe your parents were not there. हो सकता है कि आपके माँ बाप में से कोई ऐसा या मॉम या डैड ऐसे हो जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता था, they were not sure about it, they didn't know about it। लेकिन खुदावंद आज आपको कह रहा है अपनी फैमिली में कि I am gonna build that foundation, और मैं कहूंगा कि तेरा नाम मेरे खानदान में आज से पाक माना जाएगा। जैसे जोशुआ कहता है, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं और मेरा घराना हमेशा खुदावंद की ही खिदमत करेगा। As for me and my house, we will serve। Maybe you need to take that step today. Maybe you as a family member, maybe you as a husband, as a wife, as a family person need to say कि आज के बाद मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का नाम ही पाक माना। No matter what anybody else is doing। मेरा हस्बैंड मेरी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे दूसरे खानदान वाले मेरी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज से ये फैसला लेती हूं या लेता हूं कि मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का नाम पाक माना जाएगा। हम जब हमारे बाप पढ़ते हैं ना, वी गो इट सो फास्ट कि हम भूल ही जाते हैं कि हर एक चीज का, हर एक सेंटेंस का, हर एक बात का मतलब क्या है। खुदावंद तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। अगला सेंटेंस जो शुरू होता है वो क्या आता है? तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, योर किंगडम कम। जब खुदावंद यीशु मसीह जब ये अल्फाज कह रहा है तेरी बादशाहत आए, तो याद रखे कि उस टाइम पे रोमन की बादशाहत थी, और रोमन्स जो थे वो किसी और की बादशाहत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि कोई खड़ा होकर कहे कि वो बादशाह है। और जब खुद रोमन्स के सामने ये बात रखी गई तो क्या कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, इसलिए इसे क्रॉस पर चढ़ा दो, क्योंकि ये तो सीजर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। उस टाइम पे खुदावंद कह रहा है कि नहीं, आसमान की बादशाह जो है, तेरी बादशाह जो है, वो आने की जरूरत है। योर किंगडम कम, योर किंगडम कम। जो वर्ड बसिलिया रेफरेंस जो कर रहा है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये टेरिटरी खुदावंद की है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो सॉवरन है, वो हर चीज से वाकिफ है और हर चीज पर इख्तियार उसी का। तो कलाम मुकद्दस में बार बार बयान करता है कि कोई भी चीज उसकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकती। वो कई चीजें अलाउ कर देता है, लेकिन वो ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाह जब कंप्लीटली तौर पर इस दुनिया पर आएगी तो हर चीज उसके सामने झुकेगी,
हर घुटना उसके सामने जो है वो नील डाउन होगा, चाहे आसमान, चाहे जमीन पर हो या जमीन के नीचे हो, कोई भी नाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुक जाए। इन दिस कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर, इन दिस टाइम, जहां पे और बादशाह जो है आपके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे जिंदगी गुजारने की जरूरत है या ऐसे करने की जरूरत है, तो क्या आप खुदावंद की बादशाहत को अपनी जिंदगियों में रख रहे हैं कि दुनिया की बादशाहत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? What does your life say? Whose kingdom are you following? दुनिया की बादशाहत या खुदा की बादशाहत? एक्सोडस की किताब, हरूज की किताब में उसका दूसरा बाब, उसकी पहली से चौथी आयत को भी पढ़ दे। हरूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। आमीन। मूसा की मां आपको नजर आती है, जोकबत, जो किंगडम के बिल्कुल खिलाफ चलती है और अपने बच्चे को 3 महीने के लिए पहले तो कैसे रखती है, घर में छुपा कर रखती है। उसके बाद जो है वो पानी में उसे छोड़ देती है। और खुदावंद का फजल ये देखें कि जो फैरो की बेटी होती है वो ही उसे घर ले आती है और बाद में उसी माँ को बुला के लेके आती है कि हिब्रू माँ एक इब्रानी औरत को लेके आओ ताकि इस बच्चे का ख्याल रख सके। अजीजों, जो भी बादशाह चल रही थी, जोकबत कहती है कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो खुदावंद के नाम को ही जलाल देगा। He will not follow the world's kingdom, he will follow God's kingdom। और वो अपने बच्चे की परवरिश जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही करती है, ये जानते हुए कि शायद ये मारा जाए, शायद ये इसके साथ बुरा हो, लेकिन वो खुदावंद के हाथ में रख के कह देती है, खुदावंद ये तेरा बेटा है, ये तेरा बच्चा है, मैं इसकी परवरिश तेरे हिसाब से ही। What is important for you as a mother? That your kid be successful in the world? सिर्फ और सिर्फ डिग्री, सक्सेसफुल काम, या बहुत सारा पैसा हो बच्चे के पास? Or is it more important that he understand the kingdom of God? He or she understand the kingdom of God. कि वो कलाम को जाने, कलाम की बातों को समझे। क्या ज्यादा जरूरी है? What is more important for your kids? What is more important for you? कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, कि खुदावंद की बादशाहत को जाने और बादशाहत को समझे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत को। पहले ढूंढो ये नहीं कि तुम सक्सेसफुल कैसे हो गए, बल्कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत को, और बाकी चीजें जो है वो खुद ब खुद ही तुम्हें मिल जाएंगी। उसकी बादशाहत पर ध्यान दें अजीजों, and God will provide for you। खुदावंद किसी का कर्ज नहीं रखता। आप जो भी उसकी बादशाहत में करते हैं वो उसको आपको वो दे देता है, चाहे वो डॉलर ही क्यों ना हो, या $10 ही क्यों ना हो, या $20 भी क्यों ना हो। God knows everything and God will give you back whatever you sowing in His। मेरे ख्याल से अजीजों, आपको अपने घरों में
यस आई डू से कि आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको सक्सेसफुल बनने की जरूरत है जिंदगी में, लेकिन पहले, सबसे पहले जो है वो बाकी सब चीजों से इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घरों में कहें कि खुदावंद की बादशाहत मेरे बच्चों को जानना जरूरी है। They need to know the word of God, the kingdom of God. और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके माँ बाप ने वो बातें ना की हो या की हो, और आज आपको खुदावंद याद दिला रहा है और कह रहा है यू नीड टू टेक अ स्टेप एंड मेक अ बोल्ड स्टेप एंड से कि मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की बादशाहत ही। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। जब मैं मर्जी के बारे में सोचता हूं ना, तो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट मुझे लगता है मुकद्दसा मरियम का, एक मां के लिहाज से। ये जानते हुए कि जिस बच्चे की मैं परवरिश कर रही हूं, जिस बच्चे को मैं संभाल रही हूं, ख्याल रख रही हूं, आगे जाके ये पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो। It's a hard one. But she did it. और लूका की इंजील में आपको क्या नजर आता है कि वो क्या कहती है? जो खुदावंद कहता है वो मेरी जिंदगी में, और उसे कहा गया है मुबारक, ब्लेस्ड आर यू वुमेन। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। It was a difficult life. Can you take that stand today and say, खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। अभी तक कोई भी लिस्ट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस दुआ में शुरू नहीं हुआ। पहले क्या है कि तू हमारा बाप है और आसमान पर है। उसके बाद क्या है? तेरा नाम पाक माना जाए हमारी जिंदगियों में, तेरी बादशाहत हमारी जिंदगियों में आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारी जिंदगियों में भी। Let your will be done. How would your life will be अगर आपकी दिली दुआ यही है? डिफरेंट, राइट? अजीजों, अभी जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ग्रैंड मदर्स अपने बच्चों के साथ क्या करेंगी? फैमिली वाले सारे फोटोशूट शुरू हो जाता है ना, जैसे निकलते साथ ही बाहर। मूसा भाई भी बिजी हो जाते हैं। हर कोई जो है तस्वीर खींचने में बिजी हो जाता है। तस्वीर खींचनी है, तस्वीर खींचो, चलो माँ बाप मिलकर तस्वीर खींचो, लेट्स वॉच, टेक पिक्चर्स, ट्रेड मेमोरीज, एंड दैट्स गुड। यू पुटिंग ऑन फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर एल्स। बट इज लेडीज, पेरेंट्स, आज से आज अपने घर में कहें, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर अस कि मेरे घर में, मेरे बच्चों की जिंदगी में खुदावंद तेरा नाम पाक माना जाएगा, तेरी बादशाहत आएगी, तेरी मर्जी ही पूरी होगी। How would your daily life will change? How would your daily structure will change? How would you would do things? अगर आप कहते हैं खुदावंद तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी मेरे घराने में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में, what would you do? What would you say? How would you live? Your everyday choices are creating heaven's culture in your home.
when your teen is facing peer pressure about drinking और अदर चीजों में, what kind of example, love और बाउंड्रीज जो हैं आप अपने बच्चों की जिंदगियों में दिखाएंगे ताकि वो उनकी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर सके. There are things that I can do, but I would not do it. You know why? Because if my kids saw me doing it, they will do it also. कभी आपने गौर किया इस बात पे? कौन सी ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये लाइन जो है ना, मैं ये क्रॉस अपने बच्चों की वजह से आज से मैं रोकता हूं, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मेरे बच्चे भी. मेरा एक दोस्त है जो हैड रियली बैड लाइफ, यानी हर किस्म की गलत हरकत वो करता था. उसने जब अपने बेटे को उठाया ना हाथ में, पता नहीं खुदावंद ने क्या जलाल किया कि उसकी जिंदगी में एकदम ही उसके ख्याल आया कि इस बच्चे की परवरिश खुदावंद ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. उसकी जिंदगी उसी टाइम ही तब्दील कंप्लीटली हो गई. पीना वगैरह सब कुछ, पार्टीज वगैरह, उसने सब कुछ छोड़ दिया. कहता मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुदावंद ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मैंने इस बच्चे का ख्याल, इस बच्चे की परवरिश मैंने ही करनी है. तो मैंने वो सारे काम जिससे मुझे लगता है कि इस बच्चे की जिंदगी पे बुरा इन्फ्लुएंस हो सकता है, मैंने वो सब. डू यू थिंक लाइक दैट? Your daily decisions do create a heavenly culture in your house. You're not just parenting, you're establishing kingdom outposts. Sister Francisca Cabrini का नाम सुना किसी ने? इस पे एक मूवी भी आई थी कैबरनी के लिहाज से. जब न्यूयॉर्क में यूरोपियंस के साथ बहुत जुल्म हो रहा था, इमिग्रेंट्स जो मूव हुए थे वहां पे कई सालों पहले, सिस्टर कैबरनी ने एक डिसीजन ली और उठाया कि सेक्रेड हार्ट, नाम सुना आप लोगों ने? स्कूल, सेक्रेड हार्ट स्कूल्स हैं, सेक्रेड हार्ट. तो उसने ये मिशन ऑर्गेनाइजेशन शुरू की कि जो इमिग्रेंट्स के साथ और गरीबों के साथ जो बुरा हो रहा है, शी टुक अ स्टेप एंड सेड शी विल बी अ मदर टू ऑल दोज ऑर्फन्स एंड हेल्प देम आउट. चलो ये तो काफी पुरानी बात है. मदर टेरेसा का नाम सुना है? मदर टेरेसा ने क्या स्टेप लिया कि मैं वहां पे जाके उन कोड़ियों के साथ रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी जिनका कोई ख्याल नहीं, जिनके पास जाना भी कोई पसंद नहीं. Why? उसने कहा कि मेरी जिंदगी में खुदावंद की बादशाहत आए, जो मैं जहां कहीं पे भी कदम रखूं वहां पे खुदावंद की बादशाहत आए, खुदावंद की मर्जी. How many missionaries that are going in different places? आपने रिचर्ड एंड एप्रल को देखा कई दफा यहां पे. रिचर्ड एंड एप्रल पता कितने साल पाकिस्तान में रहे हैं? 10 साल. 10 साल से भी ऊपर मेरे ख्याल से. उनके बच्चे वहीं पे पले बड़े हैं. यहां से किसी को कह दे कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कहीं चले जाएं, तो आप में से कई लोग कह देंगे नहीं, मैं नहीं जा सकता. God have called you to live a kingdom life.
no matter what place you are in. खुदावंद, शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन आज से तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन आज से तेरी बादशाहत मेरी जिंदगी में पूरी हो। ऐ खुदावंद, शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरी ही मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। And not just as families, today we take a step as a church. खुदावंद, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी और तेरा नाम ही इस चर्च में पाक माना जाए। And see how things will change. God will touch people's heart. God will do different things. In Jesus' name. Amen. खुदावंद चुनता है, खुदावंद इस्तेमाल करता है और खुदावंद ही ट्रांसफॉर्म